क्लास 8th है बच्चों। असाइनमेंट 3.1 मैथ्स प्राची बुक और क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। अब इसमें बच्चों आपको बताना है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं कि कौन से नंबर ऑड नंबर के स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें कैसे दिखाना पड़ेगा यहाँ पर क्वेश्चन को। जैसे 36 है बच्चों, आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। 36 किसका स्क्वायर है ये आपको पता होना चाहिए, कम से कम 30 आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 36 है बच्चों, 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। और दोनों इवन नंबर है, इवन है ना, 6 और 6 इवन नंबर, 36 भी इवन नंबर। तो इन्होंने क्या बोला है हमें क्वेश्चन में कि ऑड नंबर होने चाहिए। ठीक है ना, और ये तो ऑड नहीं है, तो क्या लिख देंगे, नो इट्स नॉट अ ऑड नंबर। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे। जो ऑड नंबर होगा उसको ऑड नंबर यस करके लिख दो, जो नहीं है उसे नो करके लिख दो। ठीक है, इसी का सेकंड जो पॉइंट है 49। 49 आपको मालूम होना चाहिए बच्चों किसका स्क्वायर है। 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो लिख देंगे 7 इंटू 7। 7 एक ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऑड नंबर है तो ये यस हो जाएगा। ठीक है, यस इट इज़। ठीक है, ऑड के लिए तो बोला इन्होंने ऑड नंबर हो तो यस कर दो। थर्ड वाला जो पॉइंट है इसका वो है 529। बहुत इजी क्वेश्चन है। 529 का आपको पता होना चाहिए इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। 529 किसका स्क्वायर है, तो उसको पता करने के लिए आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए बच्चों। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं और लास्ट से स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं पेयर बनाना। 5 जो है वो सिंगल नंबर बच गया, 29 का पेयर बन गया। ठीक है, अब 5 को मुझे डिवाइड करना है। यहाँ पे डिवाइड करने का रूल थोड़ा अलग होता है, जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे वही नंबर ऊपर आना चाहिए। जैसे 2 2 का 4, ठीक है, 2 2 सा 4 आ गया। अब 5 में से 4 गया तो 1 बचा, ऊपर से पेयर ही उतरेगा। ठीक है, 129। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, ये जो हमारे दोनों नंबर हैं, ये 2 और ये 2, दोनों को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ऐड करेंगे तो 4 आया। अब हमें अपनी तरफ से 4 के साथ कोई नंबर लिखना पड़ेगा और उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 1 लिखूँगी तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 लिखूँगी तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 4 के साथ 1 लिख दिया तो मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 4 के साथ 2 लिखूँगी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 4 के साथ 3 लिखूँगी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो मैं यहाँ भी 3 लिखूँगी और ऊपर भी 3 लिखूँगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं 129 पे पूरा पूरा ये डिवाइड हो गया है। अब मेरा आंसर क्या है, आंसर है जो ऊपर हमारे पास आता है, यानी कि 23। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना ये। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 23 इंटू 23, तो 23 का स्क्वायर होता है 229 और ये एक ऑड नंबर है, तो क्या लिख देंगे, यस इट इज़ ऑड नंबर। ठीक है, आपको यस लिखना है क्योंकि ये ऑड नंबर का स्क्वायर है इसलिए। अगला जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या करना है बच्चों, ये है 1681, ये हमें नंबर दिया है। अब इसको फिर से मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 1681 इसको मैं लिख लेती हूँ और दोनों के पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 81 का अलग पेयर बना दिया, 16 का अलग बना दिया। अब मुझे डिवाइड करने के लिए दो नंबर सेम चाहिए, जैसे 4 4 दा 16। ठीक है, तो 16 पे पूरा पूरा चला गया, यहाँ पे क्रॉस आ गया नीचे। अब दोनों को ऐड करूँगी, दोनों 4 को, तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है, ऊपर से उतार लिया मैंने 81, पेयर में ही नंबर उतरते हैं यहाँ पर। अब बच्चों 8 तो है मेरे पास, यहाँ पर मुझे क्या और लिखना पड़ेगा, 81 डिवाइड हो जाए पूरा पूरा तो 1 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 81 1 ज़ा 81, तो मेरा क्या निकल गया 41। आंसर क्या निकला 41। तो हम कैसे लिखेंगे, 41 इंटू 41 1681। बच्चों मैं पूरा पूरा आपको करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको स्क्वायर रूट निकालना भी आ जाए और आपको आंसर पता चल जाए किस तरह से निकाला है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑड नंबर है, तो हमारा ये आ जाएगा यस इट इज़ ऑड नंबर। ठीक है, इस तरह से करते हैं।
अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट आंसर मालूम हो तो वो डायरेक्ट कर सकता है, नहीं मालूम है तो समझ के करोगे तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये निकला था, सेकंड पार्ट का ये निकला, थर्ड का ये निकला है और फोर्थ का ये। ठीक है, अब हमें फिफ्थ पार्ट करना है इसका। फिफ्थ है 2116। अब इसको भी कर लेते हैं बच्चों, पहले पेयर बनाएंगे दोनों नंबर्स के। ठीक है, अब 21 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं 4 4 जा 16 करती हूँ तो इसको मैं डिवाइड कर सकती हूँ। अगर 5 5 जा 25 करूँगी तो 25 बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 16 पे चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास माइनस करके 5। ठीक है, तो ऊपर से उतारूँगी बच्चों 16 का पेयर। ठीक है, पेयर में नंबर उतारने। अब 4 और 4 को फिर से ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 8। अब मुझे 8 के साथ अपने आप एक नंबर लगाना है जिससे ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 8 के साथ मैं लगाती हूँ 6। 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 जा 36 और 6 8 जा 48 और 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 51। तो ये पूरा पूरा 6 पे डिवाइड हो जाएगा, तो मैं 6 यहाँ भी लगाऊंगी और ऊपर भी लगाऊंगी 4 के साथ। ठीक है, और इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दूंगी 5 16। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब मेरा आंसर क्या है बच्चों, 46। 46 जो है वो इवन नंबर है, इवन नंबर है ना, तो ये हमारा जो आंसर 9 में आएगा। ठीक है, नो इट इज़ नॉट ए ऑड नंबर, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारा ऑड नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने ऑड नंबर का ही पूछा है हमसे, तो इसको हम 9 लिख देंगे। आगे सिक्स्थ पार्ट इसका है, वो है 1761। अब बच्चों इसको भी आप स्क्वायर रूट निकाल लो इसका, दोनों के पेयर बन जाएंगे। 61 का अलग बनेगा और 17 का अलग बनेगा। 17 किसी के टेबल में नहीं आता हो तो क्या करेंगे, 4 4 जा 16। फिर से 17 में से 16 गया तो 1 आएगा, ऊपर से उतारेंगे 60। बच्चों ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, आप ठीक कर लेना। यहाँ 61 की जगह 64 है। ठीक है, अभी मैं ठीक कर दूँगी। 4 और 4 को मैंने 8 किया, टोटल किया, दोनों को ऐड किया। अब मैं क्या करूँगी, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, तो आ गया मेरे पास 164। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन उतारने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो ये आ जाएगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ भी 2 लिखूँगी और ये चला जाएगा पूरा पूरा 164 पे। तो मेरा आंसर इसमें भी ईवन आया है। ठीक है, ईवन आया ना, क्योंकि 42 आया मेरा आंसर। ठीक, 42 है। अब 42 इंटू 42 तो आ जाएगा 1764। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये भी हमारा ईवन नंबर है, तो ये हमारा आंसर 9 में आएगा। ओके, उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन समझाए हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।